करनी पड़े, वो पेड़ के सर्वाइवल की एक किट है, क्योंकि वो हिल नहीं रहो है। माने हवा आ रही है तो झुक गयो, जा दिशा से आ रही है, जैसे ही हवा गई फिर खड़ो हो गयो। जाकू झुकनो नहीं आयो, वाकू क्या है, हवा तोड़े। वाकू गुस्सा आतो होगा, खड़े हो क्यों, चल टूट। वो क्या करे, टूटनो नहीं है करके झुक के निकल जाने दे। आई ना बात ख्याल में? सुरेश दलाल ने बहुत अच्छी कही है, बहुत अच्छी बात कही है सुरेश दलाल ने या हरिंद्र दवे ने, दो एक ने कही है, शायद तो हरिंद्र दवे ने कही है कि मारू स्वमान जाळववा हूँ पण कदी कदी करगरी गयो छूं, मने याद तो नहीं। अपनो स्वमान निभाने के लिए कोई वक्त गिड़गिड़ा न पड़े। वो गिड़गिड़ायो मैं या लिए नहीं हूं कि मेरे में स्वाभिमान नहीं है, पर स्वाभिमान को निभाने के लिए कोई वक्त गिड़गिड़ा न पड़े, भाई बख्शो मेरे को, नहीं तो मेरी हालत खस्ता हो जाएगी। तो मारू स्वमान जाळववा हूं पण कदी कदी करगरी गयो छूं, मने याद तो नहीं। क्योंकि यह बात को कौन याद रखे कि कब कॉम्प्रोमाइज करके अपने स्वमान को निभाने के लिए मेरे को करगरना पड़ो, गिड़गिड़ाना पड़ो। तो ऐसे वो पेड़ जो है वो अपनो स्वमान जाळववा हवा के सामने कदी कदी करगरी गयो छो। वो पेड़ याद नहीं रखे कि हवाए मारू इंसल्ट कर्યું તું અને હવે હવા આવે તો જોઈ લઈશ। અરે જોઈ લઈશ કાંઈ નહીં, શાંતિથી બેઠો રહે ને યાર, તું કરગરી ગયો તો બસ એમાં પતી ગઈ બધી વાત। પછી વધારે ખટપટ નહીં કર, દ્વેષ નહીં રાખ મનમાં હવા માટે। मैं कह रहा हूँ शायद आपको समझ में आ रहे होगा। तो मूल सत्य यहाँ में यह है कि जो चेतना है वाकु सत्य के द्वारा होते भय जो आघात हैं, उन आघातन के सामने प्रतिक्रिया करनी पड़े है कुछ न कुछ। और वो जो प्रतिक्रिया करे है, वो प्रतिक्रिया ऐसी प्रतिक्रिया नहीं हुआ है कि जड़ की प्रतिक्रिया। वह मने वाकू खुद को मारू समान जाळववा जता कदी कदी हूँ करगरी गयो छूं पण मने याद नहीं। चेतना में एक बेसिक क्वालिटी ये हुआ कि वाकू ये ख्याल है कि मैं करगर रहो हूँ। यहाँ जाके डिफरेंस आ जाए। एक तरह की जड़ता अपने को ओढ़नी पड़े है। समान जाळने की डिफेंस मैकेनिज्म है, वह तरह से जड़ बनना पड़े है। शास्त्र में भी बहुत अच्छा कहो है कि पांडित्यम निर्विद्य मौनेन तिष्ठा से। यदि तुम बहुत पंडित हो गए और मूर्खान के बीच में इकट्ठे हो गए तो चुप रहने में ही पंडित आई है, बोलने में मूर्खता प्रकट हो जाएगी। शास्त्र बड़ी बड़ी मजेदार बातें करे कि पांडित्यम निर्विद्य मौनेन तिष्ठा से, क्योंकि मूर्खन के बीच में इकट्ठे हुए तुम बड़बड़ा अध्याय शुरू किए हो, वो तुम ही मूर्ख हो, वो लोग मूर्ख नहीं है, वो लोग मेजोरिटी में। तो वो मारू समान जाळववा हूं पण कदी कदी करगरी गयो छूं, मने याद तो नहीं। वो एक जड़ता, एक अपने में सेल्फ इम्पोज्ड अपने में जड़ता है। पर चेतना को जो स्वभाव है वो यासु विपरीत है। वो झुके है, कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करे है, वह वक्त वह में सेल्फ अवेयरनेस होवे कि मैं झुक रहे हूं। वह वक्त चेतना चेतन तरीके काम कर रही। कोई वक्त जड़ बनना पड़े अपने को, अपनी एज पर रिक्वायरमेंट जड़ बनना पड़े। वो हरिंद्र दवे की शायद गजल को भाव है, बहुत मीठा भाव है, पर चेतना का भाव या जस्ट अपोजिट भाव है। या बात को ध्यान में समझो कि वो जब झुके है तब वाकु ये ख्याल है कि मैं झुक रहे हूं, या लड़ रहे हूं तो भी वाकु ख्याल है, प्रतिरोध कर रहे हूं तो भी वाकु ख्याल है कि मैं प्रतिरोध कर रहे हूं। ये चेतना को मुख्य धर्म है। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखो तो प्रतिक्रिया के, ये यद्यपि अपने शास्त्र की बात नहीं है कही भई, पर अतिदेश सु अपने शास्त्र में भी ये बात मिले है। पर आज के विज्ञान ने यह बात को बहुत अच्छे ढंग से समझाई है।
कई सारे ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट के बेस पे कि जब भी कोई चेतना प्रतिक्रिया प्रकट करे है तो वाके दो मोड हुए हैं। एक मोड हुआ है वाको एक उत्स्फूर्त मोड हुआ है प्रतिक्रिया को, और एक बौद्धिक मोड हुआ है। ऐसे दो तरीके के मोड हुए हैं। दो तरह से प्रतिक्रिया व्यक्त करे है चेतना। एक उत्स्फूर्त रूप से, अंग्रेजी में आपको इंस्टिंक्टिव कह सकें, और बौद्धिक यानी इंटेलिजेंट प्रतिक्रिया। उत्स्फूर्त में अक्सर यह बात कहा जाए कि कैलकुलेशन नहीं हुए है, वो जस्ट इंस्टिंक्टिवली वैसे हो जाए। जैसे कोई अपने को थप्पड़ मारने आए तो अपनी हाथ उठ जाएंगे, कोई चीज़ गिरने जाती होगी तो अपना हाथ उठ जाएगा, कोई आंख में कंकड़ पाते होगा तो पलक मिच जाएंगी, पैर के नीचे कोई कांटा आयो तो पैर उठ जाएगा। ये सब उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया हैं जो अपने भीतर घटित हो रही हैं। और कुछ अपने को सोचने जाएं तो टाइम लेट हो गए ना। मैंने कोई डंडा लेके मारने आपने पास पूछे कि हमने स्पष्ट પહેલાથી ઇન્ટિમેશન આપો કે તમે દંડો લઈને જે અહીંયા દોડીને મારી તરફ આવી રહ્યા છો તે મારવા આવી રહ્યા છો કે દંડાનું ખાલી પ્રદર્શન કરવા આવી રહ્યા છો, પછી ખુલાસો કરો પછી હું તમને જવાબ આપું। એક મહિનાના ભીતર પાછો તમે એનો જવાબ નહીં આપો તો કોર્ટમાં તમારા ઉપર કેસ કરવામાં આવશે, એટલે મેં તો દંડા પડી જાયગો ना। तो उत्स्फूर्त अपने को डंडा के सामने प्रतिक्रिया करनी पड़े। ये जो न्याय प्रणाली की जो प्रोसीजर है वो डिलेड प्रोसीजर है। अपन नोटिसें दें और नोटिस को जवाब आवे और फिर नोटिस काउंटर नोटिस गई और फिर इश्यू फ्रेम हुए और फिर ये हुए और फिर बाय दैट टाइम तो 3 पीढ़ी खत्म हो गई हुए। लड़ने वाले क्यों लड़े थे, कौन के पक्ष में फेवर में क्या जजमेंट आया वो सब भूल जाएं। तो यह तरीके की डिलेट प्रोसेस चेतना में नहीं है। वो तो गुजराती में यही लिए जज को जडज लिखे हैं। वो शायद इंग्लिश में क्योंकि डी साइलेंट है, पर बहुत ठिकाने गुजराती में जज को जडज लिखो भयो हुआ है। वहाँ के लिए ऐसा हुआ है कि वो डिलेड प्रोसेस होती रहे। અમને જવાબ આપો કે તમે શું કરવા માંગો છો અને પછી અમે કન્સલ્ટ કરશું। કન્સલ્ટ કરકે फिर તમારે 15 દિવસની ભીતર આનો જવાબ આપવો પડશે, નહીં તો અમે શો મોટો એક્શન લે। જડજ वाली प्रक्रिया है ये चेतन वाली प्रक्रिया नहीं है। आजकल कम हो गया, पर पुरानी गुजराती में सब में जज को जडज लिख्यो हुए होतो तो देखियो होगो, बूढ़े ने देखियो होगो, तेन देखियो पुरानी गुजराती में जज को जडज लिख्यो भयो होतो तो बड़ी मजेदार बात थी जडज लिखना, क्योंकि वो झगड़ा की प्रक्रिया ऐसी डिलेड प्रक्रिया है सारी। पर जो चेतना की प्रक्रिया है वो ऐसी जडज प्रक्रिया नहीं है। वहां में जडजमेंट नहीं आवे, तुरंत जजमेंट आवे। वो प्रतिक्रिया या तो उत्स्फूर्त हो जाए या फिर बौद्धिक होवे, पर वो बहुत क्विक करनी पड़े अपने को। हमें डिले करने से काम नहीं चले। तो या तो इंस्टिंक्टिव होवे है या इंटेलिजेंट, क्योंकि ये सारो जो प्रॉब्लम है चेतना के सामने निरंतर जो सत्य है, वो सत्य को आखो एक एनवायरमेंट है और वह एनवायरमेंट में निरंतर क्रिया प्रकट हो रही हैं सत्य के एनवायरमेंट में, और वह एनवायरमेंट के सामने चेतना को कंस्टेंटली रिएक्ट करते रहना पड़े है। वह के लिए चेतना चित्त और सत्य के बीच में एक आखो ऐसा इंटरेक्शन को एक मोडस ऑपरेंडी तैयार हुए है, जाको साइंस की परिभाषा में प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन कहा जाए। हर वक्त सदंश को जो एनवायरमेंट है वो चेतना के सामने कोई प्रॉब्लम रखते जाए और चेतना को हर वक्त वाको कोई न कोई सॉल्यूशन लाना पड़ेगा। भाई ये है तो अब क्या करना, जैसे बाढ़ आ गई तो क्या करना, भूकंप हो रहा है तो क्या करना,
आग लग गई तो क्या करना, बस आ रही है तो क्या करना, कोई शेर आ गया है तो क्या करना। तो यह तरीके की प्रॉब्लम, माने सूखा पड़ गया है तो क्या करना, कैसे करना, वो हर वक्त जो सत को जो एनवायरमेंट है वो प्रॉब्लम वाके सामने रख तो जाए क्रिया के रूप में कि नाउ फेस इट दिस प्रॉब्लम। और चेतना वाको क्या करे, हर वक्त या तो इंस्टिंक्टिव कोई सॉल्यूशन काढ़े या इंटेलिजेंट सॉल्यूशन काढ़े। नॉर्मली दोनों व्यवस्था वाको हाजिर रखनी पड़े, दोनों हाथ हैं हो, उत्स्फूर्ति और बुद्धि, दक्षिण और वाम हस्त हैं चेतना के। अयम में दक्षिणो हस्त, अयम में दक्षिणो हस्त, अयम में बलवत्तर वाम हस्त, ऐसे दोनों वाको उत्स्फूर्त और ऐसा बौद्धिक प्रतिक्रिया के दोनों हाथ को तैयार रखने पड़े कि जा तरह से वाको सामना किया जाएगा प्रॉब्लम को, वा तरह से वाको सॉल्यूशन काढ़ने के लिए चेतना को हर वक्त अलर्ट रहना पड़े है। ये बेसिक सिस्टम है। तो वह सिस्टम के तहत प्रतिक्रिया चेतना व्यक्त करे है, और वो चाहे बौद्धिक प्रतिक्रिया करे चाहे उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया करे, पर चेतना को हर वक्त वह बात की अवेयरनेस रहे है कि ये प्रॉब्लम है और या को मैं या तरह से सॉल्व कर रहे हो। मूल में बात आई न समझ में? ये बात छोटे से छोटे जानवर से लेके मनुष्य तक सर्वत्र बराबर है। अब देख, इनवॉलेंटरी क्या चाहे इंस्टिंक्टिव क्या, बात तो एक ही है ना। जब तू वो वॉलेंट्री का मतलब क्या, जो वॉल्यूशन से हो गए, वॉल्यूशन माने डिजायर, तो वॉल्यूशन कॉग्निशन, तो वॉल्यूशन से जो है जैसे कॉग्निशन से हो गए वो कॉग्निटरी, और वॉल्यूशन से जो है वो वॉलेंटरी है ना, तो एक ही बात है। रिफ्लेक्स एक्शन जो है ना बेटा, वो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। मैं यहाँ अभी बायोलॉजी को नहीं डील कर रहे हूँ, मेटाफिजिक्स के टर्मिनोलॉजी में। अब हाँ, वो बायोलॉजी की टर्मिनोलॉजी में रिफ्लेक्स एक्शन कहवावे, पर जो मेटाफिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में वो रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कहवा के इंस्टिंक्टिव कहवावे, या जो प्राणी शास्त्र के एंगल से अपन देखें ना तो वो इंस्टिंक्टिव, वो साइकोलॉजी की प्रॉब्लम हो गई पाछी, वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी। वही लिए मैं वहाँ को नहीं बोलियो, और वहाँ को मैंने एक्सेप्ट भी नहीं किया और रिफ्यूज भी नहीं किया, यही लिए क्योंकि वो जो बात कह रही है वो साइकोलॉजी के एंगल से कह रही है, तू जो बात कह रही है वो बायोलॉजी के एंगल से कह रही है, मैं जो बात कह रही हूँ वो प्राणी शास्त्र के एंगल से कह रही हूँ और मेटाफिजिक्स के एंगल से कह रही हूँ। तो बात अपन एक ही कर रहे हैं, पर भाषा में पाछा भेद हो गया, यहोवा को कोई चमत्कार है। आ रहे हो ना, अभी तो पहुंचे क्या तू? स्टेशन पे पहुंचे, वहां के पहले ही धांधल कर रहे हो। मैं पहुंचने तो दे मुझको। तो अब देखो, कि ये चिदंश में जो चेतना है वो जब वक्त क्रिया की प्रतिक्रिया प्रकट करे है, वो उत्स्फूर्त रूप में चाहे तो बौद्धिक रूप में। ये प्रभेद देखो मैं क्यों कर रहा हूं, वो भी कारण समझोगे तो आपको बराबर ख्याल में आएगा। क्योंकि प्रकृति, नेचर अपन जाकू कहे हैं, प्रकृति को ये प्रभेद नहीं है कि मनुष्य एक बुद्धिमान पशु है और दूसरे सब पशु हैं मूर्ख पशु हैं। मनुष्य ने यह भेद सोचा है कि नहीं नहीं नहीं, हम बुद्धिमान पशु हैं और दूसरे सब अबुद्धिमान पशु हैं। प्रकृति या तरीके को कोई मनुष्य को पक्ष नहीं करे है। मनुष्य को या तरीके को पक्ष बुद्धि करती होती तो सुनामी में जानवरें नहीं बचने चाहिए थे, मनुष्य बचने चाहिए थे, जानवरें नहीं बचने चाहिए थे। पर सुनामी में अपन जाने हैं कि जानवरें ज्यादा बचे, मनुष्य ज्यादा मरे। तो प्रकृति जो है वो या तरीके को डिफरेंशिएशन नहीं करे कि मनुष्य बुद्धिमान पशु है और दूसरे सब जो हैं वो अबुद्धिमान पशु हैं। प्रकृति सबको अपने इक्वल बच्चा माने हैं।
ये तो बैठे बैठाए अपन ने मान लियो कि हम पुरुषोत्तम हैं, हम बुद्धिमान हैं, हम हवेली के संचालक हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम कथावाचक हैं, हम ढीकड़े हैं, पूछ रहे हैं। ये सब प्रभेद प्रकृति के किए भय नहीं है, ये मनुष्य के अहंकार से प्रकट भय प्रभेद है। प्रकृति सबको इक्वल ट्रीट करे है। माने शंकराचार्य जी बहुत सुंदर बात कहें कि समान पुरुषाणाम पश्वादिभिः व्यवहार। घास को देख के जैसे गधा दौड़े ऐसे अनाज को देख के आदमी दौड़े, डंडा को देख के जैसे गधा भागे ऐसे बंदूक देख के आदमी भागे। बात तो वही की वही है ना। समान पुरुषाणाम पश्वादिभिः प्रमाण प्रमेय व्यवहार। व्यवहार एक जैसा है। प्रकृति में या बात में कोई पक्षपात नहीं है कि एक के साथ पक्षपात करती हो, सबको इक्वली ट्रीट करे। तो अपने को ये भ्रांति है कि अपन बुद्धिमान है करके अपन ऐसे सोच रहे हैं कि भाई अपनों जो भी कुछ प्रतिक्रिया प्रकट हो रही है वो बौद्धिक हो रही है और जानवरन की प्रतिक्रिया हो रही है वो अबौद्धिक हो रही है, इंस्टिंक्टिवली हो रहा है। माने एक ध्यान से बात समझो कि मधुमक्खी जो मधुपूड़ा बनावे वहां में षटकोण को खाना बनावे, वो षटकोण को जो खाना है वो बेस्ट डिजाइन मानी जाए खानन में। कारण क्या? ध्यान से समझो कि यदि गोल खाना बनाओ तो एक खाना और दो खाना, तीन खाना और चार खाना के बीच में गैप आ जाएगा। षटकोण ऐसा है कि एक दीवार दो चैम्बर को पर्पस सर्व करे और एक दीवार दो चैम्बर को पर्पस सर्व नहीं करे, बल्कि आसपास के जितने चैम्बर हैं उन सब के बीच में मैक्सिमम इकोनॉमी के साथ ऐसा खाना तैयार हुए है। अब ये मधुमक्खी जो कर रही है शहद संग्रह के जो खाना बना रही है वो बुद्धि से कर रही है कि इंस्टिंक्ट से? अब बुद्धिमान मनुष्य ऐसे सोचे कि नहीं नहीं बुद्धि तो अपने में ही है ना, मधुमक्खी में बुद्धि कहां से हो सके? या ये मधुमक्खी इंस्टिंक्ट से कर रही है। अपन बुद्धिमान है। अपन जब षटकोण को क्या कहें? हेक्सागोन। अपन को माने एरिस्टोटल चाहिए कि हेक्सागोन की परिभाषा ये है और ट्रायंगल की परिभाषा ये है और सर्कल की परिभाषा ये है और स्क्वायर की परिभाषा ये। अपन ने ज्योमेट्री बनाई है ना। मधुमक्खी को ज्योमेट्री कहां पता है? अब आपको नहीं पता है तो ने बनाया कैसे हेक्सागोन? देखो सवाल ये कि हेक्सागोन बनाया कैसे जो इतना परफेक्ट आइडियल है। अब अपन सोच रहे कि नहीं नहीं वो तो हमारे बाप दादा से हमको ही वारसा मिले बुद्धि को, उनको थोड़ी मिले करके वो इंस्टिंक्टिवली बनायो। झगड़ा खत्म करो न। मारू समान जाड़वा हूं पण कदी कदी हूं कर गरी गयो छू, मने याद तो नहीं। मधुमक्खी भी ये कहती होगी कि अच्छा भाई चलो तुम बुद्धिमान, हम जो है वो इंस्टिंक्टिव तुम इंटेलिजेंट एंड वी आर इंस्टिंक्टिव। मूल कहने की बात इतनी सी है कि चाहे वो इंटेलिजेंट प्रतिक्रिया हो चाहे इंस्टिंक्टिव प्रतिक्रिया हो, चेतना है तो सत्य के प्रति प्रतिक्रिया तो प्रकट हो रही है। समझने को रहस्य या में ये है। बात आई समझ में? अब जब उत्स्फूर्त या बौद्धिक कोई भी तरह की प्रतिक्रिया प्रकट होती होए वह बखत परावभास और आत्मावभास दोनों हुए ना चेतना में। चाह के प्रति अपन प्रतिक्रिया प्रकट कर रहे हैं वाको अवभास, और ऐसा अवभास नहीं कि वही कोई अवभास हो तो रहे, खुद को भी अवभास। ये सारे एलिमेंट हैं जो चित्त के प्रकट हुए हैं। बुद्ध भगवान ने यहां भी बड़ी भारी महाभारत मचा दी। उनने कही कि देखो बात साफ तुमने कबूल करी ना। कौन ने? वेद वाले ने। क्या कबूल करी? कि चेतना की रिक्वायरमेंट क्या है? उत्स्फूर्त या बौद्धिक प्रतिक्रिया, स्वभास और परभास।
तो स्वभास है, परभास है, उत्स्फूर्त और बौद्धिक प्रतिक्रिया है, बस उतना ही पर्याप्त है। फिर चेत की क्या जरूरत है? करके उनने अनात्मवाद ला दियो कि आत्मा जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब वो क्या कहें कि यहाँ में तुम आत्मा खोजवे जा रहे हो, तो कल तो तुम जो है वो नदी बह रही है, वहां में भी एक आत्मा खोजेगे कि बहती नदी जो है। देखो ध्यान से समझो, बुद्धि की आर्गुमेंट बड़ी मजेदार है कि बहती नदी में बहनो एक क्रिया है और नदी क्या है? बहने के अलावा नदी क्या है? बोलो ना तुम। तो तुम बताओ क्या है? एक तो बहनो और फिर नदी क्या है? तो वो क्या है? बहने को नाम नदी है, नदी को नाम बहनो है। नदी कोई वस्तु नहीं है, बहनो है। ऐसे चेतना को जो है वो उत्स्फूर्त और बौद्धिक स्वपर भास है, वहां के अलावा आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है। तो चिद भी गायब हो गया ब्रह्म में से। त्रिपाद ब्रह्म होए, वाके एक एक पाद कैसे काटे जा रहे हैं, या बात को ध्यान से समझो। ब्रह्मचारी होवे हो हर बुद्ध साधु, पर ब्रह्म नदार हृदय वहां। ये वाकई खूबसूरती है वह दर्शन की कि ब्रह्म के हर पाद वहां काट काट के रख दिए गए। आनंद की अपने यहां परिभाषा करी गई रति, कि जहां रति है, हाँ? हाँ पूछना, श्योर। चेतना के जो आपने दो पहलू बताए, परावभास और आत्मावभास, हमें चेतना जो माने सदंश के सामने चिदंश की जो भी प्रतिक्रिया व्यक्त हो गई, हमें जो चेतना के हर परावभास में आत्मावभास तो होएगा ही ना, है ना? वही तो मैं कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ। बाइफरकेट मैंने समझाने के लिए कि चेतना दो तरह से बिहेव करे है, परावभास के रूप में भी बिहेव करे है और आत्मावभास भी करे है। माने दो वो पदार्थ नहीं है, चेतना की दो कैटेगरी नहीं है, पर वो दोनों तरह से फंक्शन करे है। वही बात देख यहाँ भी है, वही बात यहाँ भी है। प्रतिक्रिया में भी दो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, प्रतिक्रिया एक ही है, साइमल्टेनियसली। एक्चुअली जहां उत्स्फूर्त और बौद्धिक है वहां भी आइदर और नहीं है मेरे भाई। उत्स्फूर्त में भी बहुत सारी बुद्धि समाई हुई है और बुद्धि में भी बहुत सारा उत्स्फूर्त समाया हुआ है। एक तरह को एक सामान्य उदाहरण दूं कि जो टेबल्स तेने याद किए, अब पता नहीं याद होंगे कि नहीं तो को, पर जो भी तेने याद किए होंगे टेबल्स, वो टेबल्स जो हैं वो उत्स्फूर्त हैं कि बौद्धिक हैं? एक वक्त तुमको बाय हार्ट हो गए तब उत्स्फूर्त आएंगे, और मेरे जैसे को टेबल्स जो हैं वो थोड़े बहुत याद हैं, जो एकदम सिंपल हैं, 2 के 5 के ऐसे। बाकी तो हर वक्त गुणाकार करके ही पता चले कि कितना भयो। अकल ही नहीं काम करे। कोई 25 बार बस कंडक्टर्स में झाड़ खा चुके हो कि बंबई में कुछ पढ़ लिख के आया कि बिना ही पढ़े लिखे आ गया, और मुझे वो काउंटिंग ही नहीं हो पावे तो करूं क्या? मैंने कि मुल्क से ऐसे ही आ गया पढ़े लिखे बिना। मैंने कि हाँ क्या करें, पैदा ही इधर हुआ और पढ़ा नहीं। नहीं पता चले तो क्या करना। तो समझने की बात है कि जहाँ उत्स्फूर्त है वहाँ भी कुछ न कुछ बुद्धि काम कर रही है। बुद्धि जा बात को अभ्यास सु करे ना, वह को उत्स्फूर्त सु करे है, और उत्स्फूर्त जा वक्त ऐसा थोड़ा डिले करके आ रहे हो, वह वक्त बुद्धि आ जा रही है बीच में। ये जो भेद कियो है अपन ने कि उत्स्फूर्त और बौद्धिक, वहाँ में थोड़ो जो तुम्हारे माने इमीडिएट तुम रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा, तो बुद्धि आ जाएगी। और बुद्धि से तुमने कंस्टेंटली जा बात की प्रैक्टिस कर रखी है,
वो बुद्धि से नहीं आके वो स्फूर्त आ जाएगा। जैसे अच्छे जो टोटल मारने वाले हैं उनको कोई गिनना थोड़ी पड़ा है, पट 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 सीधा मार दें। कैसे मार दें? बुद्धि नहीं वापरे हो, उत्स्फूर्त वो टेबल को मैंने वो एक एक नंबर से दूसरों ऐड करके और वो सारा नंबर बता दें। अपन चाह मेरे जैसे को 5 बार गिने तो पाछे चेक करना पड़े कि बराबर जोड़े हो कि नहीं जोड़े हो। सच्ची बात बताऊं, मैं किशनगढ़ से लालमणि बाबा ने कोटा बुलायो, टैक्सी में जानो तो तुम इनकी भाई टैक्सी में जा रहे हैं तो माइलेज को मीटर को क्या लगेगा बताओ। तो कैलकुलेटर आ गया, मैंने कैलकुलेटर डाल लिया अपने झोली में। अब वानी कही कि वो जो भी लगे महाराज आप देख लेना, वो 3 रुपया पर किलोमीटर चार्ज होएगा। मैंने की अच्छी बात है, आप समझ गए सब। कोटा पहुंच गए तो मैंने की कितने वो मीटर देख लिया तो कि पहले गाड़ी किशनगढ़ से स्टार्ट हुई तब कितने किलोमीटर और फिर पहुंची तब कितने किलोमीटर। तो वाको मैंने वो निकालियो घटा के, फिर वाको 3 से गुना कियो। अब वहाँ में पता नहीं क्या घोटाला कर दिया, कुछ सैकड़ों रुपया आ गए। अब वो कुछ समझ नहीं पड़े कि देने कितने। तो ड्राइवर से मैंने कि कितने हुए, यानी कि महाराज जी आपके पास कैलकुलेटर है, आप बताओ ना कितने। मैंने कि नहीं तुम ही बता दो, तो मेरे यहाँ जितने आए उतने दो तो मेरी पॉकेट खाली हो जाए। मैंने कि नहीं आप ही बताओ। मैंने कि नहीं तुम बता दो कितने हुए। पता ही नहीं चल रहे, तो कैलकुलेटर वापरे तो भी बराबर रिजल्ट नहीं आया। तो कभी घोटाला हो जाए अपन को, क्या क्या अक्ल नहीं काम करती है, मैंने नहीं काम करे, वो उलट खोपड़ी चले। तो वो जाकी चल रही है, वाकू ऐसे कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो देखते ही बता सके ना। तो उत्स्फूर्त और बौद्धिक में बहुत डिफरेंस नहीं है, बात आई नहीं समझ में। पर ठीक है, फेस वैल्यू पे थोड़ी डिलेड रिएक्शन है कि इमीडिएट रिएक्शन है, बस फेस वैल्यू पे इतना ही अंतर आवे है, या बात को समझ जाओ। जो आनंद है, माइक माइक माइक, हाँ बुद्ध भगवान यूँ कहते हैं कि जैसे लाइट जो है वो खुद भी दिखलाई देती है और जिनमें लाइट नहीं है उनको भी दिखाती है, इस तरह चेतना में इस तरह का कोई फंक्शन है कि खुद भी दिखाई देती है और दूसरे को भी दिखलाती है। बस इससे उनका उदाहरण बड़ा मजेदार है बुद्ध भगवान का, कि जो दिए की लौ है वो खुद दिखलाई देती है कि नहीं देती है। वो दिए की लौ के सामने रखे हुए घड़े को दिखाती है कि नहीं, अपने को दिखाती है। अब देखो खुद भी दिखाई दे रही है, घड़े को भी दिखला रही है। अब लौ क्या है बताओ? लॉ जो है साइंस के हिसाब से अपन सोचें तो वो ट्रांसफॉर्मेशन है, हाँ, एनर्जी को। माने क्या वो हाइड्रोजन और कार्बन को वाटर और कार्बन, हाँ, वो पृथक्करण है। अब पृथक्करण के अलावा लाइट क्या है, बोल के बताओ। तो प्रकाश गायब हो गया ना, लौ जल रही है, प्रकाश नाम का कोई तत्व नहीं है। एग्जैक्टली वो सिचुएशन कैसी है अनिल, कि जैसे टेप रिकॉर्डर में आवाज आ रही है, बोलने वाला खोजने जाओगे ना तो मिलेगा नहीं। आवाज तो आती है ना टेप रिकॉर्डर में। सिनेमा में जो है वो चलते फिरते भी मिलेंगे, पर चलने वाला खोजने जाओगे तो पर्दे पे कोई चल नहीं रहा है, चलने की क्रिया चल रही है, चलने वाला नहीं चल रहा है। तो कह रहे हैं जब क्रिया से सारा काम हो रहा है, फिर व्यर्थ में एक और चीज काय को व्यर्थ में एक्स्ट्रा मान रहे हो? तुमको जरूरत कितनी है? चलने की क्रिया की ना, स्क्रीन पे चल रहा है, चलने की क्रिया चल रही है। अब तुम उसमें चलने वाला और खोजने जाओगे स्क्रीन पे तो कितना ही हाथ टटोलो, चलने वाला मिलने वाला नहीं है।
और जो मिलने वाला है वो चलने वाला नहीं होगा, वो तो स्क्रीन है। ये बुद्ध का मतलब है कहने का। तो खैर, जो की बात आपने समझे कि प्रकाश की जरूरत नहीं है, प्रकाश गायब हो गया। हाँ, गायब हो गया, लानो कैसे मतलब? हाँ, ऐसे ही तो टेप रिकॉर्डर में बोलने वालों कहाँ से लानो? अरे भाई, आवाज गा रहे हो कि नहीं गा रहे हो? भीमसेन की एक टेप लिया, देख सारी तान निकालेगो। और भीमसेन थोड़ी है वहां। निराकरण को तो कोई सवाल ही नहीं है अभी। अभी तो अपन ब्रह्म कैसे गायब हो रहे हो ब्रह्मचारी के लिए, वो मैं बता रहे हूं। अभी निराकरण कहां प्राप्त हुए हो? ब्रह्मचारी सब है बुद्ध के साथ सन्यासी, पर ब्रह्म नहीं है, ये बता रहे हूं वहां। वो सब ब्रह्मचारी हैं पर ब्रह्म नहीं है। जो बात मैं समझाना चाह रहे हूं वो ये है कि वहां ब्रह्मचारी हैं बुद्ध के सब साधु, पर ब्रह्म वहां नदारत है। तो वो जो रति है, वो रति को बुद्ध कहे हैं कि जितनों भी रति है व्यक्ति को, वो सब कोई न कोई मोह है। क्यों मोह है? वो गीता वाला ही पैटर्न है कि संगात संजायते कामा। कंस्टेंटली कोई चीज के तुम साथ रह रहे हो, वाको तुमको मोह पैदा हो जाए है, और जो मोह पैदा हो जाए है वाको तुम रति समझ रहे हो। और ये मोह जीवन को सबसे बड़ो दुख है। या दुख से बाहर आओ, मोह से छूटो, और सारो दुख निवृत्त हो जाएगा। जितना भी दुख है दुनिया में वो मोहजन्य दुख है। और मोह क्यों पैदा हो रहे हो? कि जा चीज के साथ तुम निरंतर रह रहे हो, वाको तुमको मोह हो जाए कि भाई या के बिना अब रह ही नहीं सके। आई बात समझ में? तो वाकु वो आनंद कह रहे हैं कि रति को तुम जो आनंद को जो धर्म तुमने रति बतायो, वो तो मोह है। मोह से तुम निवृत्त हो गए तो सारा दुख खत्म हो गया बस। तो ब्रह्म इन नटशेल एज ए टोटल रिजल्ट देखो ब्रह्म गायब हो गया है। आया ना ख्याल में? बुद्ध के साधु सब ब्रह्मचारी हैं, पर वहां ब्रह्म नहीं है कोई। अब जब यह रहस्य को अच्छी तरह से समझ जाओगे कि ब्रह्म नहीं है, तब वह तरीके को जो सन्यास, वह तरीके की जो विरक्तावस्था, वो विरक्तावस्था और अपनी विरक्तावस्था को, वैदिकी विरक्तावस्था को क्या डिफरेंस है, वो अब तुमको समझ में आएगा कि अपन कुछ और बात कहना चाह रहे हैं, वो बात नहीं कहना चाह रहे हैं। ब्रह्म उनके और अपने यहाँ कॉमन है। उनको भी सन्यासी ब्रह्मचारी है, अपनों भी सन्यासी ब्रह्मचारी है, जैन मुनि भी सब ब्रह्मचारी हैं, पर ब्रह्म वहां नहीं है। तीनों ब्रह्मचारी हैं, पर वहां दोनों में ब्रह्म नहीं है। और वैसे एक खूबसूरत बात यह है, बुद्ध की तो नहीं है पर जैनन की एक बात है कि जैनन ने अपनी आत्मा को ब्रह्म माने, अहम ब्रह्मास्मि की तरह शुरुआत में। पीछे क्योंकि वो अपनी टर्मिनोलॉजी हती करके लेटली फिर उनने छोड़ दी कि नहीं नहीं ये सब हम ब्रह्म कुछ नहीं। तो बम्भो कहते थे, बम्भो माने बम्भो ऐसे शब्द जैन आगम में मिले हैं कि वो ब्रह्म या बम्भ है, वो ब्रह्म है, और वो आत्मा ही बम्भो है या ब्रह्म है, और कोई ब्रह्म नहीं है। सो जितनी आत्माएं हैं वो सब ब्रह्म हैं, सब बम्भो हैं वार्थ में। तो उनके यहाँ थोड़ा कोई एक ब्रह्म है, पर बुद्ध में तो वो भी नहीं है ब्रह्म। ये आप समझ गए अच्छी तरह से। अपनो जो सेटअप है वहां में एक खूबसूरती या कि ये देखो कि जो अपनो ब्रह्म है वहां में ये सारे पहलू हैं। क्रिया है,
चेतना है और रति है। तो क्रिया, चेतना और रति तीनों पहलू होने के कारण अपनो ब्रह्म एक अलग प्रकार को ब्रह्म है। और वह प्रकार के ब्रह्म में अपन यो माने हैं कि सृष्टि जो पैदा हुए है ब्रह्मसु, वो ब्रह्म के सामर्थ्य और संकल्प सु पैदा हो रही है, स्वभाव सु नहीं पैदा हो रही है। सामर्थ्य और संकल्प। सामर्थ्य माने जैसे मट्टी में वो सामर्थ्य है कि वो घड़ा बन सके, बालू में वो सामर्थ्य नहीं है। ऐसे ब्रह्म में कोई सामर्थ्य है कि वो जगत बन सके। साइमल्टेनियसली अपन ये भी कह रहे हैं कि सिर्फ सामर्थ्य होए पर संकल्प नहीं वापरे। जैसे अपने में सामर्थ्य है कि अपन बैठ पा रहे हैं, पर बैठ पा रहे हैं वो बैठने की अपनी सामर्थ्य भी है और संकल्प भी है ना। जैसे बीमार पड़ जाए आदमी तो बैठ नहीं पावे, बेहोश हो जाए तो बैठ नहीं पावे, तो वहां में सामर्थ्य खत्म हो जाए संकल्प रहने के बावजूद भी। तो संकल्प भी होना चाहिए और सामर्थ्य भी होना चाहिए। सो ब्रह्म ने सु जो सृष्टि पैदा भई है वह को सामर्थ्य भी है और वह को संकल्प भी है। जब संकल्प और सामर्थ्य दोनों काम कर रही हैं तब अपन ये बात कहें कि क्रिया जो पैदा भई सृष्टि को प्रकट करने की ब्रह्मसु, वो ब्रह्म के संकल्प सु पैदा भई। एको हम बहुश्याम, वो जो संकल्प बतायो है वह संकल्प सु पैदा भई, क्रिया सु सृष्टि पैदा भई है। या के लिए सारो जगत क्रियात्मक है। सारो जगत क्रियात्मक है। और कल मैंने यही लिए आपको बताया तो कि अपन सृष्टि को यज्ञात्मक क्यों कह रहे हैं कि सत ने खुद ने अपनी आहुति, अपरिच्छिन्न सत ने अपनी आहुति नाम रूप के परिच्छेद में दी। वह को नाम सृष्टि अपन मान रहे हैं। जो लिमिटलेस सत्ता है, जो लिमिटलेस चेतना है, जो ब्लिसफुल चेतना है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वो सच्चिदानंद ब्रह्म ने अपनी खुद की आहुति लिमिट में दी, लिमिट निर्माण करके दी। एक वाने अपनी लिमिट बनाई और वह लिमिट में अपने आप को खुद की आहुति दी। अपने आप को, यही लिए वेद में बहुत अच्छा कहो, प्रजापति आत्मानम वपाम उदखिदत। वाने खुद को यज्ञ में पशु बनायो। वेद यूं भी कहो, वह वक्त कहें कि सृष्टि बनाते, सृष्टि यदि यज्ञ है तो कौन से पशु की आहुति दी गई थी? तो वेद कहे कि ब्रह्म ने खुद को पशु बनायो, खुद ने यजमान बन्यो, खुद अग्नि बन्यो और खुद ने खुद की खुद में आहुति दी। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। तो पशु भी वो खुद बन्यो जाकी आहुति देनी है, यजमान भी खुद बन्यो, मंत्र भी खुद बन्यो और ऐसो अग्नि भी खुद बन्यो। और वाने परिच्छिन्नता में अपनी अपरिच्छिन्नता की आहुति देके सारो जगत जो है वो टाइम, स्पेस, नाम, फॉर्म और फंक्शन में कि लिमिटेड फंक्शन, लिमिटेड नाम, लिमिटेड जो है वो माने टाइम और लिमिटेड स्पेस को जो निर्माण किया, वामे वाने खुद के अपने सच्चिदानंद की आहुति दे के ये यज्ञात्मक सृष्टि पैदा करी है। या के लिए सारो जगत जो है वो यज्ञात्मक है। देखो ध्यान से आई बात समझ में? सारो जगत यज्ञात्मक है। या के लिए यज्ञ प्रत्येक व्यक्ति को धर्म है। और कैसा धर्म है ये पूर्व कांड कह रहे हो। तो यज्ञ कैसा धर्म है कि जो सृष्टि के भीतर पैदा भयो वो यज्ञ के बाहर हो नहीं सके है। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वम एषवोस्तिष्ठ कामधुक्। सहयज्ञा प्रजा सृष्टा, यज्ञ के द्वारा वाने सृष्टि को, प्रजा को सृजन किया है। और जब यज्ञ के द्वारा, यज्ञ के रूप में जब सृष्टि उत्पन्न भई है तो सारी सृष्टि यज्ञात्मक है। और हर सृष्टि के क्रियाकलाप को
पूर्व कांड देखोगे तो पता चलेगा कि यज्ञ के तरह वहाँ डिस्क्राइब किया गया है कि बरसात जो पड़ रही है वो भूमि में आहुति है, जो अनाज हो रहे है पैदा वो हवि है, और बाकी अपने मुखाग्नि में आहुति है। ऐसे सारो पंचाग्नि स्वरूप को जो प्रक्रिया बताई है उसमें हर चीज आहुति है, हर चीज आहुति है, हर चीज अग्नि है, हर चीज में यज्ञ चल रहा है निरंतर। तुम करो कि मत करो पर एक यज्ञ निरंतर चल रहा है। आवश्यकता जो चल रहा है वह को मेंटेन करने की है, वह को करने की नहीं है। यज्ञ इतना स्वाभाविक है पूर्व कांड में, और वो स्वाभाविक यज्ञ के अध्यापक होते थे। उपनीयत यश शिष्यम वेदम अध्यापयेत् द्विज सकल्पम सरहस्यंच तमाचार्यम प्रचक्षते। आचार्य ये सब बातें पूर्व कांड में समझाते तो उस शिष्य को जन शिक्षा कृते कर्मकृत निखिलेष्टद वह तरह से वो यज्ञ काम कर रहे हो। तो पर उत्तरकांड ने वही चीज को एक दूसरे एंगल से देखो। अब देखो, अब आपको ये बात समझ में आएगी कि उत्तरकांड क्या क्या है कि भाई ये जो क्रिया है, अब देखो यहां चित्त पे आओ तो बात समझ में आ जाएगी कि ये क्रिया जो है वो यदि चित्त नहीं होता तो संकल्प के बिना प्रकट होती, संकल्प के बिना प्रकट होती। संकल्प के बिना प्रकट हुई भाई क्रिया में चेतना प्रकट होना संभव नहीं है। और संकल्प पूर्विका क्रिया यदि तुम कर रहे हो तो तुम्हारी आत्मचेतना और परचेतना प्रकट होगी। देखो ध्यान से समझो, हवा जो चल रही है वो संकल्प करके चल रही है। तो हवा जो चल रही है वो संकल्प करके नहीं चल रही है, करके हवा को पता नहीं है कि तुम्हारो हवा चलने से क्या नुकसान हो रहा है या फायदा हो रहा है। करके हवा अपराधी नहीं है। समझो हवा तुमको उठा के फेंक दे कहीं तो तुम केस दायर करोगे जज के सामने कि हमें हमारे रास्ते जता था અને ઉપાડીને અમને દરિયામાં ફેંકી દીધો હવાએ। सूट फाइल करो, वकील एंगेज करो, कया कोर्ट में केस दावा मांडवो। क्यों दावा नहीं कर सके हैं? क्योंकि हवा ने जो तुमको उठा के, साइक्लोन की हवा ने तुमको उठा के समुद्र में फेंक दियो, वो कोई संकल्प से नहीं फेंक्यो है। हवा को पता ही नहीं है कि तुम फेंक गए। हवा तो अपने मस्ती में चल रही थी, तुम फेंक गए तो फेंक गए, नहीं फेंके तो मत फेंको। हवा को क्या लेना देना तुमसे? अपन को कोई फेंक दे तो अपन केस दायर कर सकें कि नहीं कर सकें? क्यों कर सकें? क्योंकि अपन ये सोच रहे हैं कि फेंक्यो है तो फेंकने को संकल्प भी होएगा, और संकल्प है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दावा भी हो सकेगा, रिस्पोंडेंट आ जाएगा। आई बात समझ में? तो केस चल सके। या के लिए जब प्रतिक्रिया प्रकट कर रही है, संकल्प से प्रतिक्रिया प्रकट हो रही है, तो चेतना वहां आ रही है। और चेतना आ रही है तो उत्तरकांड ये समझा रहा है कि क्रिया तो सेकेंडरी ऑर्डर है, प्राइमरी ऑर्डर तो चेतना है। प्राइमरी ऑर्डर पे ध्यान दो कि सृष्टि पैदा करने को एक संकल्प है, पैदा भाई सृष्टि भी ब्रह्म की ही एक चेतना है, पैदा करने वालों सृष्टा भी एक चेतना है, पैदा भाई सृष्टि भी ब्रह्म की एक चेतना है। और वह ब्रह्म की चेतना होने के कारण सारो जगत जो है वो ज्ञानात्मक है। तुम चाहो कि मत चाहो, हर जगह कुछ ज्ञान दिखलाई दे रहे है। वो जो ज्ञान दिखलाई दे रहे हो है वासु ज्ञान मार्ग आ रहे हो। जो उत्तरकांड को आचार्य है वो अपने विद्यार्थी को यह बात समझावे है कि सर्वं खलु इदं ब्रह्म तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि। ये सब कछु संकल्प से पैदा हो रहे है, और संकल्प बिना ज्ञान के हो नहीं सके है। सब कछु ब्रह्म को ज्ञान है, ब्रह्म के ज्ञान को ये सारो सृष्टि एक्सटेंशन है। या के लिए वो ज्ञान तो तुमको हो ही रहे है, पर ब्रह्म को ज्ञान नहीं हो रहे है। सो प्रयास ऐसे करो कि वो जो ब्रह्म है, जहाँ ज्ञान से तुम पैदा भय हो, वह ज्ञान से तुम अपने ज्ञान को ट्यून अप करो। जब तुम ट्यून अप करोगे, जैसे अपन रेडियो में
जो स्टेशन पे सु जो प्रोग्राम रिले हो रहे है वो जा मीटर पे रिले हो रहे है, वह मीटर पे अपने रेडियो को ट्यून अप करें तो वो अपने को सुनाई देने लग जाए। बाकी रेडियो ऑन करने से समझो बॉम्बे रेडियो को तुम कुछ प्रोग्राम सुनना है तो कोई रेडियो ऑन करते ही थोड़ी बॉम्बे रेडियो बोलेगो। बॉम्बे रेडियो तुमको सुनना है तो जा मीटर पे बॉम्बे फ्रीक्वेंसी पे बॉम्बे रेडियो स्टेशन अपने प्रोग्राम को रिज्यूम कर रहे हो, रिले कर रहे हो है, वार फ्रीक्वेंसी पे तुम अपने रेडियो सेट को सेट करो, फिर तुमको वो आवाज सुनाई देने लग जाएगी। ऐसे जा फ्रीक्वेंसी पे ब्रह्म ने ये सृष्टि पैदा करी है, वह फ्रीक्वेंसी से तुम अपनी चेतना को सेट करो, ट्यून अप करो, फिर तुमको सब सुनाई दिखना देने लग जाएगा कि अहम मनुरभवम, अहम सूर्य, अहम धाता, अहम सर्वम, अहम ब्रह्मास्मि। ये आखो ज्ञान कांड को मैसेज है कि ज्ञान जो है वो क्रिया के पहले है और सब कछु ज्ञानात्मक है, सब कछु ज्ञानात्मक है। वह ज्ञान के साथ तुम अपनो तादात्म्य अनुभव करो, वह को ट्यून करो वह ज्ञान के साथ, तो तुमको भी ये अनुभव होने लगेगा। ये ज्ञान कांड को जो जन शिक्षा कृते ज्ञानकृत निखिलेष्टद, वो उपनिषद अपने को ये बात समझा रहे हो, तो गुरु जो है वो ये बात समझाते तो, और वाह गुरु को मैं समझूं कि जितना हो सकता तो मैंने यह बात को सिंप्लीफाई करने की कोशिश की, पर कुछ तकलीफ हो तो पूछिए जरूर, पर मैं समझूं कि सफिशिएंट होना चाहिए यह सारी बैकग्राउंड को समझने के लिए कि ज्ञान कांड कैसे आ रहे हो है और कर्मकांड कैसे आयो। तो वो एक माने प्राइमरी स्टेज को एजुकेशन है तो, और ये सेकेंडरी स्टेज को अब एजुकेशन आ गयो, वासु थोड़ो और ऊपर गयो, प्राइमरी से सेकेंडरी में आयो, तो वो एक आखो एक एजुकेशन को प्रकार उत्तर कांड में प्रकट भयो है, एजुकेट करने को सेकेंडरी स्टेज पे। और वहाँ में क्रिया के बजाय सबको ज्ञानात्मक दृष्टि से देखने को आखो एक दृष्टिकोण पैदा भयो। अभी तीसरो जो है रति वालों, वो भक्ति में आएगो, वो अपन पीछे देखेंगे कि सब कछु को रति रूप से देखने को प्रयास करो, सब कछु आनंद रूप से देखने को प्रयास करो। वो तीसरो कांड जो भक्ति को कांड है, वहां में वो आएगी स्टेज, ब्रह्म के तीसरे पहलू को डील करने वालों भक्ति को कांड आएगो। पर अभी अपन ज्ञान कांड में चल रहे हैं, सो लेट अस कन्फाइंड आवरसेल्फ टू ज्ञान ओनली। ये बात ध्यान से देखो, धीरज मत खो दीजिए तो सारी बात समझ में आएगी। तो ये जो है आखो प्रकार है तो ज्ञान कांड को, और या तरह से समझोगे तो ज्ञान कांड को सारा समझ में आ जाएगा। या लिए देखो भगवान ज्ञान कांड को उपदेश कैसे दे रहे हैं वो देखो, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहार्हसि। ये कर्म कांड में व्यवस्था बताई थी भगवान ने कि क्या करनो क्या नहीं करनो, या बात को तुमको कैसे समझ पड़ेगी कि कृत्य के उपदेश करने वाले जो शास्त्र हैं उनको तुम समझो और वहां में से तुम डिसाइड करो कि तुम क्या करोगे। तो जो ये ब्राह्मिक क्रिया है वासु तुम अपने आप को ट्यून कर पाओगे, नहीं तो तुम क्या करोगे, कोई एक काम में या कोई एक अर्थ में या कोई मोक्ष में ही या खाली धर्म के ही धद्दू पप्पू बन के रह जाओगे। तो वह तरह से तुम अपने आप को कन्फाइन न कर लो, या के लिए तुम अपने जीवन को स्वस्ति बना सको, स्वस्तिक बना सको, स्वस्तिकोपम बना सको, वह के लिए शास्त्र को तुम रिफर करो। शास्त्र तुमको समझाएगो किंग माने कर्तव्य क्या है, कार्य व्यवस्थिति शास्त्र से समझो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहार्हसि। यद्यपि या तरीके को कोई वचन नहीं है, पर अपन ने गए बखत अतिदेश को आखो प्रकरण समझो, थोड़ो सो अतिदेश के प्रकरण को रिफर करो तो अपन एक पैराफ्रेजिंग या कि ऐसी नहीं कर सकें क्या कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते ज्ञेया ज्ञेय व्यवस्थितौ ज्ञात्रा शास्त्र वचांस्यत्र ज्ञेयम ज्ञातुम इहार्हसि। नहीं कर सकें क्या? अतिदेश की बात है।
या अभी सर्वोत्तम प्रकरण की बात नहीं है, वो गए वक्त को जो अपना प्रकरण चले वाको मैं सिर्फ तुमको सिंहावलोकन करवा रहे हूँ कि वह अति देश से यहाँ अपन ये वचन भी ला सकें कि क्या जाननो क्या नहीं जाननो। दुनिया में जानने के लिए अनंत अनंत आइटम है। अब सब कुछ जानने से कुछ फायदा नहीं होएगा। अरे अपनी कोई इच्छा हो गई जानने की, पाड़ोसी ने त्या शू थाय छे, फायदा क्या होगा वासु काय शू तुम ट्यून अप होगे कि पाड़ोसी ने त्या शू थाय छे। बोले कंईक अवाज तो આવી રહી છે। अरे પણ શેની અવાજ આવી રહી છે યાર, સખણો બેસ ને, આવતી હશે અવાજ, તું તારે સખણો કેમ નથી બેસતો? ના ના કંઈક અવાજ આવી રહી છે, જાણી તો લઈએ કે શું થઈ રહ્યું, શા માટે ફાયદો શું થશે? तो क्या जाननो क्या नहीं जाननो वाकी व्यवस्था शास्त्र ने अपने को समझाई है। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते ज्ञेया ज्ञेय व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र वचांस्यत्र ज्ञेयम ज्ञातुम इहार्हसि। क्या जाननो वाकु तुम जानने के लिए समर्थ हो सकोगे। तो वाके लिए ये अतिदेश तो अपन देख लें तो भगवान आगे क्या कह रहे हैं, एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे। भगवान वो गीता को पैसे देखोगे तो ये बात सारी समझ में आ जाएगी, या बात की खूबसूरती भी समझ में आएगी कि कितने सारे यज्ञ भगवान ने वहाँ गिनाए हैं। और वो सारे यज्ञन को गिना के भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। ये जितने यज्ञ हैं वो कर्मज यज्ञ हैं। और यह बात को तू रहस्य समझ जाएगा कि यज्ञ के मूल में कुछ न कुछ कर्म रहो भयो है तो तोरो मुक्ति हो जाएगी। और तू ये यज्ञ को कर्मज नहीं समझ पायो, बहुत बड़ी बात भगवान ने अचानक गीता में कह दी हो। यज्ञ को कर्मज कहनो, अब मैं यहाँ की डिटेल में जा नहीं सकूं, बाकी नहीं तो कभी फुर्सत से बताऊंगा कि क्रियाजन्य नहीं कह के कर्मज कहो। वो बात ध्यान रखोगे ना कि कर्मज कब हुए है और क्रियाजन्य कब हुए है। कर्मज तब हुए है कि जब चित्सु कोई क्रिया प्रकट होती हो, और जब सत्सु कोई क्रिया प्रकट होती हो तो वो कर्मज नहीं होके क्रियाजन्य हुए है। सत्सु क्रिया प्रकट हुए है और चित्त जा वक्त कोई क्रिया प्रकट करे तो आपको क्रिया नहीं कह के कर्म कहा जाएगा, वही तो कर्म है। तो कर्मजान विद्धितान सर्वान में बात छोटा सा शब्द है, तो भगवान को अर्थ गांभीर्य कितना है वो देखो ना तो समझ में आएगी कि जड़ की तरह तुमको कर्म नहीं करना है, चेतना की तरह तुमको करना है। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणों मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। या तरह से भगवान ने कर्मजन्य यज्ञन को उपसंहार करके और अचानक एक टर्न लियो है। और वो टर्न लेके भगवान क्या कहें कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप। द्रव्यमय यज्ञ के बजाय ज्ञानमय यज्ञ जो है वो श्रेयान है, बेटर है। क्यों? क्योंकि कर्ममय यज्ञ जो है वो प्राइमरी ऑर्डर को यज्ञ है और ज्ञानमय यज्ञ जो है वो सेकेंडरी ऑर्डर को यज्ञ है। क्योंकि कर्म जो है वो ज्ञान से पैदा हो सके, अज्ञान से कभी कर्म तो पैदा नहीं हो सके ना, क्रिया पैदा हो सके। कर्म को पैदा होने के लिए तो ज्ञान नेसेसरी फैक्टर है। या लिए भगवान ने यहां जाके कही कि कर्मजान विद्धितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। और देखो बोलते बोलते यों पधार रहे हैं और यों टर्न ले लियो है कि कितना खूबसूरत टर्न लियो अचानक। ये भगवान की सामर्थ्य के कहाँ बात जा रही थी, अपन समझ रहे थे यहाँ कुछ आ रहे हो, पर वो टर्न वो लेके वहां जा रही है बात कि श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। ये जितनो कर्म है वो अल्टीमेटली ज्ञान में परिसमाप्त हो रहे है। ज्ञान के तरफ तुमको ले जाना चाह रहे हो है, अज्ञान के तरफ नहीं ले जाना चाह रहे हो। अज्ञान के तरफ तुमको क्रिया ले जाएगी, कर्म तुमको कभी अज्ञान के तरफ ले नहीं जा सके। कर्म जब भी आगे बढ़ेगा के कोर्स में तो ज्ञान के तरफ ले जाएगा। या के लिए भगवान कह रहे हैं श्रेयाद द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तब प्रश्न उठ्यो कि भाई ये ज्ञान पानो कहाँ सु? तो भगवान वहाँ कहें तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम
ज्ञानिनस तत्वदर्शिन। वह ज्ञान को तो कुछ जाननो होए तो प्रणिपात सु परिप्रश्न सु तुम ऐसा वह ज्ञान को प्राप्त कर सको हो जो तत्व ज्ञानी हैं उनसु तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम। ज्ञानिनस तत्वदर्शिन, तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं वो तुमको ये कर्म को समझाएंगे। भगवान का देखो स्वत्व कितना स्पंदनशील है। इतनी बड़ी मेटाफिजिक्स की बात, इतनी बड़ी रिलीजन की बात कर रहे हैं, अपने कैसे जड़ सत्व है और भगवान को सत्व कैसे स्पंदनशील सत्व है। वाको एक उदाहरण या गीता में बड़ा मीठो यहाँ प्रकट भयो है कि सामने भगवान अपने को दिखते हो तो पप्पी करने की इच्छा हो कि भाई क्या बात कही मीठी। अचानक भगवान को याद आ गया कि भाई मैं सब ये बम्बास्टिक बातें कर रही हूँ पर अर्जुन को क्या ये तो कर्म और ज्ञान। तो अचानक अर्जुन को मोड़ा दिख गया भगवान को बोलते बोलते। अर्जुन के फेस पे कोई शायद प्रॉब्लम दिखी होगी या अर्जुन के आंख में कोई पजल दिखी होगी या कुछ लफड़ा देखे हो अर्जुन के। तो वहां में कह रहे हैं भगवान तुरंत कि यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव। यदि वो ज्ञान को तेने प्राप्त लिए तो अभी जो तेरे को मोह हो गया है वैसा मोह फिर नहीं रह जाएगा। अभी तू प्रॉब्लम में कुछ सफर हो गया, डायलेमा से सफर कर रहे हो है, पर वो ज्ञान यदि तो को मिल गया ब्रह्म को तो यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, फिर दोबारा ऐसे मोह को तू प्राप्त नहीं हो जाएगा जो आज तो को मोह प्राप्त हो गया कर्म के प्रसंग में। आखो ज्ञान के तरफ वो कैसे घसीट के ले जा रहे हैं। जैसे वो जो रामानुजाचार्य कहे ना कि वो मरकट न्याय उठा के ज्ञान के ऊपर ले जा रहे हैं। मार्जारी न्याय सु, तो मार्जारी न्याय सेवा को मोहड़ा में उठा के कह रहे हैं चल यहाँ आओ, समझ या बात को। पहले अभी तेरे को मोह पैदा हो गया कि तेरे को यहाँ बैठे रहना है। यद ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव, ऐसे तू मोह को नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो बोले क्यों नहीं प्राप्त होंगे? अर्जुन पूछेगा भाई, तो भगवान कह रहे हैं कि ये न भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। यदि ये ज्ञान तो को प्राप्त हो गया तो जितने भूत हैं, माने महाभारत के भूतों, दूसरे भूत की बात नहीं है अभी, एज पर कॉन्टेक्स्ट जो महाभारत के भूत सब सामने खड़े हुए हैं, ये सारे भूत तो को अपने में दिखेंगे और मेरे में दिखेंगे। कौन यहां परायो है? ज्ञान आ गयो तो ज्ञान आ गयो तो कौन यहां परायो है? ये सारे के सारे भूत तो को तेरे में दिखेंगे और तेरे में दिखेंगे, मेरे में दिखेंगे। इतना ही नहीं पर तो को तेरे में भी दिखेंगे, क्योंकि तेरा जो ट्यूनिंग है वो मेरे साथ हो गई ना ब्रह्म ज्ञान के कारण। अपने रेडियो सेट की ट्यूनिंग जा वक्त बॉम्बे रेडियो की फ्रीक्वेंसी पे मिल गई तो अपने रेडियो में वो प्रोग्राम आने लग जाएगा। ऐसा ब्रह्म में जो प्रोग्राम चल रहे हो कि सब कछु मेरे में है, वो प्रोग्राम तेरे में रिलीज हो जाएगा। कि ये न भूतान अशेषण, भगवान आगे जाके बहुत बताएंगे अशेष भूतन को खुद की विराटता में, विराट योग में बताएंगे। पर वार्निंग अर्जुन को पहले से भगवान ने दे रखी है कि ये न भूतान अशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मनि अथो मयि। सारे भूतन को तू मेरे में भी देखेगो और फॉरगेट इट कि तू मेरे में देखेगो, तू खुद तेरे में देख सकेगो यदि तेरो मेरे साथ ट्यून अप हो गया तो। या को नाम ब्रह्म ज्ञान है। बात समझ में आई ना? या को नाम ब्रह्म ज्ञान है। ये जो ब्रह्म ज्ञान को उपदेश है जो अपने को उत्तरकांड में दिया जा रहे है, आश्वस्त कर रहे हैं भगवान, क्योंकि अर्जुन को डायलेमा है कि पाप लगेगो कि पुण्य लगेगो। तो भगवान कह रहे हैं अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम, महान पापीन में भी पापी तू होए, कोई चिंता की बात नहीं। यदि तेरो मेरे साथ ट्यूनिंग हो गई ना, सर्वम ज्ञान प्लवे नैव वृजिनम संतरिष्यति। ये ज्ञान प्लव, ज्ञान को जो ये नौका है या में तू सवार हो गयो तो ये सारे वृजिन तकलीफन को, पापन को तू तैर के पार पा सके है। या तरीके को एक ज्ञान कांड है वेद में, वो ज्ञान कांड है।